दुनिया में व्यक्ति रहता है, लेकिन दुनिया को समझ नहीं पाता। व्यक्ति जिंदा है, लेकिन जीने का आनंद नहीं आ पा रहा है। अपन सब जीवित हैं, मरे हुए नहीं हैं, लेकिन जीने की अनुभूति नहीं हो पा रही। और जीने की अनुभूति, जीने का आनंद यदि नहीं ले पाए तो जिंदा रहना और नहीं रहने में कोई फर्क नहीं है। अपन विगत दिनों से इसी बात को सोच रहे हैं। और ये भूल किसकी है? कर्म की। कर्म कहता है मेरे हाथ में है तुम्हें जिंदा रखना। तुम्हें जिंदा रखे हो, मैं कहाँ चूक रहा हूं। संसार में तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे पास है। आंख है, लेकिन आंखों का आनंद नहीं है। मन है हमारे पास, बहुत अच्छा मन है, अच्छा मन है। बोलो तुम लोगों के पास मन है कि नहीं? कैसा है? इस मन को पाकर के आप खुश हैं कि नहीं? लेकिन खेद है, मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे विचार नहीं है। ऊंची दुकान, मन बहुत है, अच्छा है, बहुत बहुत पागल नहीं है मन, विक्षिप्त नहीं है मन। मन को गर्मी भी नहीं चढ़ी है, बिल्कुल ठिकाना है। जिनके सही मन है, बिल्कुल सही मन है, वो भी मन से दुखी है। क्योंकि मन तो है सही, लेकिन सही विचार, मन की खुराक सही नहीं है। मन का आनंद लेने के लिए जो विचार चाहिए वो विचार नहीं है। परिणाम ये निकलता है कि जो मन में विचार आते हैं वो भी दुखी कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए सुखी करेंगे तो वो बाद में दुख उठाना पड़ता है। थोड़े दिन, यदि हम कल कहा था ना, मन तुम्हारा इतना अच्छा है, लेकिन तुम मन का उपयोग नहीं कर पा रहे हो। अनर्थ दंड हो रहा है। मन अच्छा हो और विचार बुरे हो तो मन भी बुरा हो जाता है। मंदिर अच्छा हो और उसमें गंदे लोग आए तो मंदिर भी गंदा हो जाता है। मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन मंदिर में यदि गंदे लोग आए तो मंदिर को भी गंदा होना ही पड़ेगा। मैंने एक बार कहा था, मंदिर के कितना भी पवित्र बना लेना, यदि मंदिर में आने वाले रास्ते गंदे हैं तो मंदिर कब तक पवित्र रह पाएगा? ऐसे ही अपनी जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी है। मैं तो कहता हूं कि कर्मों ने इतना बड़ा, कर्म जितना कर सकते थे उसने सब कुछ किया। हम कर्म को दुष्ट कहते हैं, लेकिन कर्म को जब हमने पूरा ब्यौरा जमाया, ओहो, हमारे कर्म ने तो हमें इतनी मेहरबानी दी है। कर्म की ताकत जितनी थी उसने सब दे दी। इससे ज्यादा कर्म सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म किसी को दान नहीं देता, कर्म सभी को लोन देता है। सरकार दान नहीं देती, सरकार लोन देती।
और लोन तो ऐसे ही फोकट में नहीं मिलता। जितना लोन चाहिए उतनी संपत्ति आपके पास है कि नहीं? उतनी संपत्ति तो हो। कर्म यही कर रहा है कि मैंने जितना देना था दे दिया। इतना अच्छा मन दिया, बहुत अच्छा मन है। जितना मन हमारा और आपका है ना, लोग तो मन को ही तरसते हैं, तुम्हें तो अच्छा मन मिला है। लोग तो ये कहते हैं कैसे ही मिल जाए, कमजोर मिल जाए, छोटा सा मिल जाए, बुद्धिहीन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मन मिल जाना चाहिए। जैसे आपको जब भूख लगती है ना, तो उस समय कैसे ही मिल जाए, रूखा मिल जाए, सूखा मिल जाए, कैसे मिल तो जाए। प्यास लगती है तो कुछ भी पीने मिल जाए। देखो साहब, आप बिस्लरी का पानी तो नहीं है, यहाँ तक कि दुनिया नाली का पानी भी मिले तो पी लेगा, मरता क्या नहीं करता। भुज के अंदर बताते, जब भूकंप आया लोगों ने स्वयं की लघु शंका पी ली, वही तो नाली का पानी है और क्या नहीं करता। वहाँ ये नहीं देखेगा कि बिस्लरी का पानी है कि नहीं, इन्फेक्शन नहीं हो जाए। जो होगा सो देखा जाएगा, पहले तो पीना चाहिए। क्या बात मान पाओ। तरसते हैं लोग, तरस रहे हैं लोग, लेकिन कोई भी उनसे अच्छे हैं अपन, उनसे अच्छा है मन। असंगियों से पूछो, वो कहते कैसे ही मिल जाए, पागल मन मिले तो चल जाए, संगी पंचेंद्री में मेरी एंट्री हो जाए। संगी पंचेंद्री पना मुझे मिलना चाहिए। अपन को तो अच्छा मन मिला है, बहुत अच्छा मन। कर्म इस पंचम काल में इससे अच्छा मन नहीं कर सकता। मैं तो, कई लोग कहते महाराज मन से हम बहुत परेशान हैं, ये मन बहुत चंचल है। मैंने अपने मन को कभी नहीं कोसा, क्योंकि मेरा मन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं कम आशीर्वाद देता हूं, मैं अपने मन को बहुत देता हूं। बहुत अच्छा मन है मेरा, मैं क्यों कोसूं मन को? उसने बेचारे ने बुरा कुछ किया ही नहीं है। इतना अच्छा मन है, यदि मन नहीं होता तो मैं भगवान को ही कैसे पहचान पाता। मन के उपकार तो देखो। जो नकारात्मक रूप है वो मन का नहीं है, वो हमारी भूल है। मन ने तो तुम्हें कितना बढ़िया स्थान दिया है। तुम लोगों को देखो, मन को, पशुओं का मन नहीं है, तुम्हारा मन देखो कितना अच्छा है। जन्मदाता माता पिता की पहचान कराई कि ये माता पिता है। कुछ मन ऐसे हैं जो माँ बाप को भी नहीं पहचानते, पशुओं के नहीं पहचानते। तुम तो माँ बाप को पहचान रहे, तुम तो ये पहचान रहे हो कि मैं जैन हूं। तुम तो कुछ अपने मन का सोच सकते हो। मन ने बहुत बड़ा, मैं तो एक मन के इतने उपकार मानता हूं। मेरा मन बहुत अच्छा मन है। अच्छा तुम लोग बताओ, मेरा मन कैसा है? हैं? अच्छा, तुम्हें कहना ही पड़ेगा। यदि अच्छा नहीं होता तो प्रवचन सुनने क्यों आते? और मन अच्छा नहीं होता तो मैं प्रवचन सुनाने, इतने अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाता हूं, कौन सुनाता है? मन। मन यदि खराब होता तो बुरी बातें आती, कुछ हम गलत सुनाते, तुम गलत सुनते। मन कितना अच्छा है, यदि ये मन इतना अच्छा नहीं होता
तो ये माझी मंदिर पारसनाथ धाम नहीं बनता। यदि ये मन अच्छा नहीं होता तो कितने कितने अच्छे कार्य करें, इनकी लिस्ट बनाओ। और मन को हम कोसते हैं। मूल कारण बंधु, हम मन जितना अच्छा होगा, जैनाचार्य कहते हैं, तुम्हें अच्छे विचार देना होगा। गंदे व्यक्ति के पास जाओगे तो कोई तैयारी नहीं करना, कोई तैयारी नहीं करना। लेकिन अच्छे आदमी के पास जाओगे तो अच्छे बन के जाना ही पड़ेगा। अच्छे व्यक्ति के पास जाओगे। तुम किसी के पास जा रहे हो, तुम किसी से संबंध जोड़ रहे हो, वो तुम्हारी दृष्टि में कैसा है, कैसा है? वो अच्छा है या बुरा है? तुम जिससे भी संबंध, तुम्हारी आंख ने जिसे देखा है, पहले बताओ वो अच्छा है कि बुरा है? फैसला करो, पहले निर्णय करो तुम स्वयं। तुम संसार के, अभी परसों कहा था ना कि आप संबंध जोड़ने में बहुत लालायत रहते, उतावली करते। पहली बात तो स्वयं को, अपने आप को इतना सशक्त होना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट एंड फर्स्ट जैनाचार्य कहते हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। तुम भीख मांगने चले हो, तुम दूसरे का सहारा लेने चले हो, दूसरे ने तुम्हारा सहारा छीन लिया, तुम रो पड़े हो, तुम्हारा धन चला गया, तुम रो पड़ते हो, तुम्हारी किताब गुम गई, डायरी लिखी थी तो रो पड़े, मेरी डायरी गुम गई। एक किसी लेखक की कहानी है, उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी और उसने अपने गुरु को दी। गुरु ने कहा, गुरु जी इसको पढ़ लीजिए। समुद्र की यात्रा कर रहे थे, उन्होंने पढ़ करके वो डायरी समुद्र में फेंक दी। बोले गुरु जी ये क्या किया? जिंदगी भर में पहली बार तो लिखा था, पहली बार तो कुछ सोचा था। बोले तू नहीं लिखा था कि नकल की थी? तूने ही लिखा था कि नकल की थी? तूने लिखा था तो फिर डायरी जाने पे इतना क्यों रो रहा है? फिर से लिख लेना। और नकल की थी तो फिर क्यों लिख रहा है कि ये मैंने लिखी थी? नकल लिखी थी तो क्यों रो रहा है? फिर से नकल कर लेना। वो किताब जिसमें से टीपा है वो तो है, फिर से नकल कर लेना। क्यों गुरु पर गुस्सा हो रहा है? गुरु की मर्जी आई, फेंक दिया, तो फिर से लिख लेना। और तूने स्वयं लिखी थी तो फिर से लिख लेना। गुरु जी ये सब कहवे की बातें हैं, आपने जीवन भर का मना कर दिया। गुरु ने कहा बेटा रो मत। डायरी कोरी डायरी है? बोले है। गुरु ने जो थी पूरी किताब ज्यों लिख करके दे दी। बोले क्यों बेटा, क्यों? लो ये यही लिखा था? बोले गुरु जी यही था। तो गुरु जी आपने तो एक ही बार पढ़ी है, आपने ये पुनः क्यों लिख दिया? बोले मैंने पराई की डायरी नहीं पढ़ी थी, मैंने अपने शिष्य की मेहनत पढ़ी थी। मैंने शिष्य की योग्यता पढ़ी थी, मैंने शिष्य का परिश्रम किया। मेरा शिष्य किताब लिख रहा है, मेरे शिष्य ने किताब लिखी है।
मुझे गर्व था। मैंने तेरी किताब पढ़ी आत्मीयता के साथ, एक एक शब्द मैंने बांचा। मेरे शिष्य ने किताब लिखी है, और जो चीज गौर से पढ़ी जाए वो एक बार में ही याद होती है। दुनिया की हर चीज एक बार में याद होती है, एक बार में। तुम ये गलत कहते हो कि महाराज जी वो हमें एक बार में याद नहीं होता, 100 बार पढ़े तो नहीं होता, ये तुम झूठ बोल रहे हो। एक बार में ही याद होती है। और तुम सबका क्षोभसम ऐसे ही है, मेरे ही नहीं। तुम लोग सब एक पाठी हो। एक बार सुनने के बाद तुम्हें याद होता है, ये मेरे पास प्रमाण पत्र है। बच्चे सुन रहे हो ना, तुम्हें सब में एक बार पढ़ने में याद होता है। आहार जी से है ना, हाँ, सुनना एक बार में याद होता, एक बार में। मैं सबकी परीक्षा कर ली मैंने, द्वारा सुनाने की जरूरत ही नहीं, एक बार में याद होता है। फर्क कितना है, तुम याद करना चाहो तब ना। तुमने लिखते समय नहीं सोचा कि ये मेरी आत्मा की पर्याय है, मेरे आत्मा के विचार है, मैंने जिंदगी में जिया है। यदि जिया होता तो जब मुझे पढ़ने पर एक बार में याद हो गया, तो लिखने वाला तो 100 बार पढ़े और एक बार लिखे बराबर होता है। यानी तुम लिखता है जब कोई बात, तो 100 बार पढ़ने के बराबर होता है। क्योंकि लिखने में व्यक्ति ज्यादा कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है। 100 लिखा, एक लिखा और 100 बका। 100 बार कोई किसी चीज को बोले और एक बार लिखे, दोनों बराबर। और आप लोग, मैंने जब पढ़ा और एक बार में याद हो गया, तुमने तो लिखा था, तुमने तो विचारा होगा। जब कोई लिखता है पहले विचारता है, फिर मन में सोचता है, फिर उसको शब्द रूप देता है, उसकी प्लानिंग करता है, किस वाक्य बनाऊं। इतना सोचने का मौका, मुझे तो फटाफट पढ़ लिया। गुरुजी आप तो गुरुजी हैं, आपको तो बहुत ज्ञान है, बस ये बहाना आपका इतना। अरे महाराज जी कहाँ आप और कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली। अरे महाराज जी आप आपकी बात बंद करो। हम लोग तो बुद्धिहीन हैं, ज्ञानहीन हैं, भुलक्कड़ हैं, आप तो घुमक्कड़ हैं। ये सब बटरंगबाजी है। उसको बुद्धू बनाओ जो गुरु नहीं जानता हो, जो तुम्हारी परीक्षा नहीं कर जानता हो, जो डॉक्टर तुम्हारी आदतें नहीं जानता हो, उसको कहना डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं खाया। डॉक्टर कहते तू खाए बिना रह नहीं सकता। एक पाठी है, सभी जितने बैठे हैं सब एक पाठी है। फर्क है तुम्हारे ऊपर है। कर्म ने तो तुम्हें 6 उपशम दिया, एक पाठी का 6 उपशम कह रहा हूं तुम्हें। तुम सबका ज्ञान, तुम सबका मन इतना है, एक बार में तुम्हें याद होता है। पढ़ने की तो छोड़ो, सुनने में भी याद होता है। ये 6 उपशम है। तुम बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मेरे पास प्रमाण पत्र है और अभी तुम्ही से कहलवाऊंगा। आपको एक बार सुनने में याद होता है, एक बार पढ़ने में याद होता है। तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम पढ़ने नहीं चाहते। तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम प्रवचन सुनना ही नहीं चाहते। अकलंग स्वामी का ज्यादा ज्ञान नहीं था, फर्क इतना था कि वो बेईमान नहीं थे। क्या कहा? उनका 6 उपशम ज्यादा नहीं था, फर्क इतना था कि वो बेईमान नहीं थे। इससे उनको एक बार सुनने में और एक बार पढ़ने में याद हो जाता। बस कुछ नहीं करना, बेईमानी छोड़ना है, बाकी सब में शक्ति। सभी अकलंक हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, सब अकलंक से कम नहीं है।
ये हमारे सारे विद्यार्थी बैठे ना, ये सब अकलंक है रे, वो ही अकलंक नहीं, वो निकलंग अकलंक वाले, तुम लोग सब अकलंक हैं। फर्क इतना है, वो ईमानदार अकलंक थे और तुम तारी। आप बजाओ तारी तो मजा आए। अकलंक कहते तो ताली बज गई, लेकिन बेईमान अकलंक। अब महाराज जी आप ऐसा मत बोलो, जब हो तो बोलूंगा। अपन बेईमान अकलंक हैं, कुछ नहीं। मैंने खूब अच्छी तरह देख लिया, खूब जांच कर ली, खूब पड़ताल कर ली। जो अकलंक के पास था वही शक्ति अपने पास, क्षयोपशम अपने पास। फर्क है कि हम बेईमान हैं। हम जो पढ़ना चाहें वो एक बार में। मैं प्रमाण पत्र दूं? महाराज बताइए मुझे, हम एक बार के सुनने में पाठी हैं, आपके पास क्या सबूत है? और इतने पाठी हो, ये तो मैंने पढ़ने की बात कही कि एक बार तुम सुन लो तो जिंदगी में कभी नहीं भूलते हो। ये भी तुम्हारा जांच मशीन में आया है, जांच मशीन में आया है कि कभी तुम भूलोगे नहीं और एक बार में याद होता है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरी स्मृति शक्ति बहुत कमजोर है, आप इधर सुनाते हो, बस इधर सुना इधर गायब, आगे पाठ पीछे सपाट, मगर कुछ याद नहीं होता, इतना तो दे दो। तो मैंने कहा अच्छा ये बात। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी जांच मशीन पर, बिना जांचे कोई दवाई देना ठीक नहीं, जांच तो कर लूँ कि तुम्हें इलाज बीमारी है भी कि नहीं। सावधान, तुम सबको मशीन पे ले रहा हूँ मैं, जांच मशीन पे। MRI सबसे बड़ी वही होती है, MRI मशीन में डाल रहा हूँ। भैया ये बताओ, 10 साल पहले तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? हुआ था। क्या कहा था? पूरी एक एक बात सुना दी। उसने कितने बार कहा था? सामने वाले ने गाली कितने बार दी थी? बोलो ना, कितने साल पहले? उसने पूरा सुना था। अरे महाराज बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हो। मैंने कहा भाई अच्छा रहा मैंने जांच के पहले दवाई नहीं दी, हाँ नहीं तो ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता तो पागल और हो जाता है। अब बोलो, एक बार में गाली दी हुई गाली हमें याद हो गई, दुश्मन ने जो जो कहा वो सब याद हो गया। और वो 10 साल तो छोड़ो, तो मरते तम तक भी वो याद आ जाए। कई बूढ़ों को पुरानी बातें याद आती हैं, कि नमोकार मंत्र याद नहीं आता, महाराज की वाणी याद नहीं आती। तो यदि विस्मृति शक्ति है, हम सुना रहे तो मुझे याद नहीं हो रहा है, तो उसकी बात कैसे याद हुई? क्षयोपशम तो एक से ही होता है ना। चाहे नमोकार मंत्र याद कर लो, चाहे गाली याद कर लो, दोनों बातें एक ही। चाहे गुरु की बात याद करो, चाहे दुश्मनी करो, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। अक्षर भी वही होते हैं, 52 अक्षर से अधिक होते हैं, कम बढ़ के वही होते हैं। गाली में भी 52 अक्षर हैं, गुरुवाणी में भी 52 से बाहर है ही नहीं। फिर वो याद क्यों है तुम्हें? तुम एक पाठी हो। पिक्चर देखी, पिक्चर में बार बार सीन आता है कि एक बार चलता रहता है? और बाहर आकर तुमने पूरी पिक्चर क्यों सुना दी? और ये छोकरा एक बार गाना सुन के आते, बाहर गाना को गुन रहा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तुझे एक बार में याद कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया। तू तो भुलक्कड़ है। क्या बात है, कितने बेईमान हैं हम, कितने गंदे हैं हम।
गंदे आदमी को गंदी बात याद रहती है, अच्छे आदमी को अच्छी बात याद रहती है। गंदे आदमी को, अब आप फैसला आपके हाथ में है, आपको कौन सी बात याद रहती है, कौन सी बात आपको याद रहती है, निर्णय आपके हाथ में है। गंदी बात याद रहती है, लिख डालो अपनी डायरी में, संसार का सबसे बड़ा गंदा आदमी मैं हूं। बोले सबूत क्या है? किसी ने कहा आपसे गंदा? परिवार ने कहा, महाराज ने कहा, किसी ने गंदा कहा? बोले किसी ने गंदा नहीं कहा, लेकिन मैं गंदा आदमी हूं क्योंकि मुझे गंदी बातें याद रहती हैं। मैं रागी हूं क्योंकि मुझे राग की बातें याद रहती हैं। मैं द्वेषी हूं क्योंकि मुझे द्वेष की बातें, जो जो बातें तुम्हें याद रहती हैं, बस फैसला हो गया वही तुम हो। किससे कराना फैसला? मैं तुम्हें तरीका दे देता हूं, फैसला तुम कर लेना। मैं काफी जांचना सिखाए देता हूं, तुम खुद जांच लेना। मुझे विश्वास है ईमानदार होगे तो उतने ही नंबर लोगे जितने मैं दूंगा। सम्यक दृष्टि बस इतना ही करता है, कुछ नहीं करता, ईमानदार हो जाता है। इतना ईमानदार हो जाता है और कर देता है, मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं गंदा आदमी हूं क्योंकि मुझे गंदी बातें याद हैं। अब आपको फैसला करना है। एक बार सुनाई उसने गाली, एक बार मन में गंदी बात याद आई, एक बार सोचा, याद हो गया। एक बार तुमने किसी को देखा, अभी तक याद है वो, अभी तक याद है। वो कौन था? जिसको तुमने देखा है वो कौन था? जिसको तुमने विचारा है वो कौन था? फैसला करो। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो विचार कैसे हैं, आपको खुद फैसला करना है, ईमानदारी से करना है। और यदि नहीं हो सके तुमसे तो उन विचारों को नोट कर लो, टेप कर लो, सुना दो अपने मम्मी पापा को। पहले तो स्वयं निर्णय करो। 90% तो तुम्हें खुद मालूम है कि ये विचार अच्छा है कि बुरा है, हितकारी है कि अहितकारी है। 90% तुम जानते हो। 90% विचारों के संबंध में तुम वही जानते हो जो शास्त्रों में लिखा है। 90% जानते हो। तुम्हें खुद एहसास होता है कि ये विचार ठीक। चोर को नहीं मालूम कि ये चोरी है, पाप है। बोलो, चोर को नहीं मालूम क्या ये गलत है? यदि वो गलत नहीं मानता तो चोरी करके भागता क्यों? भागना क्या बता रहा है? बोलो, यदि सही होता तो भागते नहीं। यानी वो जान रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। यदि वो सही होता कि नहीं चोरी करना कोई पाप, मैंने गलत थोड़ी किया है, वो तो यूं चला जाता है। सबके सामने आता, भागता नहीं हूं। वो कहते क्या भागना, क्यों भागूं? अरे भाई तू चोर होके भाग नहीं रहा। बोले क्यों, चोरी करना कोई पाप है क्या? मैंने तो अच्छा कार्य किया, इनके बाद पैसा रखा था बेकार का, हमने उठा लिया। अच्छा जरूरत थी हमें, हमने गलत कार्य किया ही नहीं, हमने इनका उपयोगी तो नहीं किया। एक बहुत बड़ा डाकू था, पूजा उब्बा, पुराने लोगों को मालूम होगा, इसी एरिया का था लगभग। हाँ, उसको जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय हम लोग, कुछ लोग उससे मिलने गए। उस समय उसने समर्पण किए थे जेल में। तो मैंने पूछा तुमने अच्छा कार्य क्या किया है, जिंदगी में अच्छा कार्य क्या किया है? बड़ा गजब का जवाब दिया।
मैंने वही धन दौलत चुराया है जो किसी के घर में काम का नहीं था। मेरी गैंग में आज तक किसी महिला के शरीर पर से आभूषण नहीं उतरवाया। यदि किसी मेरे साथी ने महिला के शरीर का पहना हुआ आभूषण उतार लिया, मैं उसको वहीं शूट कर देता हूं। इतनी शक्ति थी हमारे लिए। शरीर पर पहना हुआ नहीं उतारना। तिजोरी में रखा है तो वो बेकार रखा है, इससे हम उठा लेते, काम आ जाएगा। बेकार वस्तु को उठाकर उपयोग कर लेना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बेकार वस्तु रखी है, उसको उठा लेना, उपयोग में ला दिया। रखी थी तो वो भागेगी नहीं, मैंने कोई गलत किया ही नहीं। बोले थाने चलो, बोले चलो, मैंने गलत किया ही नहीं। लेकिन उसका भागना बता रहा है। पुलिस वाले से मैंने पूछा कि भाई आप कैसे चोरों को पकड़ते हैं, आपको कोई अवध ज्ञान है, कोई मशीन है? बोले हमारे कुछ नहीं, हम लोग चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और जो हमें देख के थोड़ा यूं किया, आजा बेटा आजा, और जिसने अपराध नहीं किया वो हमें धक्का मारता हुआ जाता है। उसको यही पता नहीं कि पुलिस खड़ी है। पुलिस खड़ी है, ईमानदारी को पता ही नहीं चलता और बेईमान दूर से देखता, अरे पुलिस खड़ी है, वाह डर। यही कुंद कुंद भगवान ने यही थर्मामीटर दिया। तुम्हारे अंदर जो भय आ रहा है यही अपराध का प्रमाण पत्र है। क्या गजब गाथा दी पूज्यवर ने। भय जो आ रहा है यही तुम्हारा प्रमाण पत्र है कि तुम अपराधी हो। यदि तुम्हारी दृष्टि में अपराध नहीं होता तो तुम्हें भय भी नहीं आता, क्रोध भी नहीं आता, क्रोध भी नहीं आता, गुस्सा भी नहीं आता। जितने जितने महान आत्माओं के ऊपर अच्छे कार्यों को गलत किया गया दुनिया ने, उनको क्रोध नहीं आया। उन्होंने अपनी दृष्टि तो अच्छा किया है, लेकिन लोगों ने बुरा किया है, कहा है क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि क्रोध आ गया इसका अर्थ है तुमने अच्छा कार्य नहीं किया। ना क्रोध आएगा ना भय, ये दो मोटिवेशन रहना महानुभाव अपनी जिंदगी में। दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं, खुद समझ लेना। किसी कृत्य करते समय तुम्हें भय लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? समझ लेना वही अपराध है, वही पाप है। नहीं महाराज, कभी कभी डर अच्छे कार्य करने में भी डर लगता है। जैसे आपको आहार देने में डर लगता है, कभी कभी अभिषेक करने में भी, ये भी तो डर है। तो फिर क्या अपराधी मान लो? नहीं। किसका डर लग रहा है? दूसरा। पहली बात तो तुम निडर अपने आप में आत्मा का, क्यों डर रहा है तू? जब तूने किया नहीं और जो किया है वो गलत किया नहीं तो डरने की क्या बात है? किया है तो गलत नहीं किया, और किया नहीं है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं। फर्स्ट एड, प्रथम दृष्टि, प्रथम अनुभूति। तुम्हारे संबंध में किसी ने कुछ भी कहा है जो तुमने किया है अथवा नहीं किया, वो बात सुनकर के पहला क्षण पकड़ो, कैसा लगा था? कैसा लगा था? ओहो, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। चिंता मत कर दुनिया को, तुझे खुद का पता चल गया कि मैंने अपराध किया है। पता चल गया, अंदर की फीलिंग पकड़ना। क्योंकि जैन दर्शन दुनिया क्या कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो व्यक्ति के गवाह पक्के हैं। आपके यहाँ भी शायद गवाह दो मानते हैं। महानुभाव, जिंदगी में दो गवाह पक्के रखना।
दुनिया की कोई चिंता मत करना, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, 2 गवाह पक्के रखना। सारी दुनिया के गवाह बिक सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, 2 गवाह कभी झूठ नहीं बोलते। इनको पक्का रखना, इनको मजबूत रखना। एक अपनी आत्मा, दूसरा परमात्मा। ये 2 गवाह में झूठे, 2 गवाह पक्के मजबूत रखना, कोई दुनिया की चिंता मत करना। और महाराज वो तो सारी दुनिया एक तरफ है, मैं सत्य भी कहूंगा तो ये लोग मानेंगे नहीं, ऐसा डर लगता है। महाराज मैं सत्य भी कहूं तो कौन मानने वाला है? कोई चिंता नहीं। तेरी आत्मा से पूछ, तेरी आत्मा क्या कह रही है, अंदर से पूछो। भय लग रहा है? नहीं, कोई चिंता मत करो। अपसख्यम, आत्मा की साक्षी बराबर कोई साक्षी हो ही नहीं सकती। दूसरा है परमात्मा। परमात्मा तो छोड़ो, अपन को मालूम नहीं है वो कहाँ है, क्या जानता है, क्या नहीं जानता, पता नहीं। सुना है कि वो सब जानता है, सुनी सुनाई बात है। भगवान सब जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, भगवान के ज्ञान में सब झलकता है। दर्पण तले शकला परी फलंती मालिका यस्य हस्ता मलक पद, हाथ पर रखी हुई वस्तु के समान जानते। ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है। अंदर से बोलो ना महाराज भगवान सर्वज्ञ, कैसे बोलूं? शास्त्रों में लिखा, हाँ शास्त्रों में लिखा है, ये तो कहूंगा। बिल्कुल सरल बन जाना, सच्चे बन जाना, बालक बन जाना। वो बालक होता है ना, तो पापा कहते बेटा वो आ रहे हैं ना, आएंगे तो कह देना पापा घर में नहीं है। वो चार सीधा सरल होता है। वो कहता है वो ने क्यों पापा ने कहा है कि वो आएंगे, उससे कह देना। क्या आनंद है, क्या आनंद है। इसी को बोलते सहज वैराग्य, सहजता। इतने सरल, इतने सरल। पापा ने कहा है कह देना पापा अंदर नहीं है। जैसा बालक इतना सहज बन गया, काश बड़े होने के बाद भी भली बचनों में नहीं सही अंदर से सहज बन जाओ, सहज प्रवृत्ति बन जाए। भगवान की बात तो अपन ने सुनी है, भगवान सब जान रहा है, ऐसा कहते आए, सुनते आए। गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने गलत सुना ये मैंने नहीं कहा, लेकिन सुनी सुनाई बात है, ये कहा है। सर्वज्ञ पूजवर कुंद भगवान ने इसलिए कह दिया सर्वज्ञता व्यवहार से है। कह रहे हैं भगवान के हम सब जानते हैं, तो हाँ भैया मान लेते, बड़े आदमी हैं, कौन उनसे मुंह लगेगा, कौन मुंह लगे। बड़ों से ज्यादा मुंह नहीं लगना। बड़े कहे ऊंट बिलैया ले गई तो हाजू हाजू कहियो, क्योंकि कौन कह रहे हैं। हाँ किसी बड़े, देखो मैंने देखा है एक बिलैया ऊंट को खचोर के ले जा रही थी, बोले हाँ सरकार। गड़बड़ बोल रही बात, गड़बड़ बोलना ही नहीं। बड़े लोग जो कहे कहना जी इसी में भला है, तुमने नू नकार की तो ध्यान रखना वो बड़ा है। इसलिए मैं तो सर्वज्ञ भगवान के बारे में झगड़े टंटे में पड़ता ही नहीं हूं। मैं तो जिनवाणी माँ से कहती, माँ जो तुम भगवान के संबंध में बोल रही हो वही है, वही 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 कहते, वो जो आपने कहा है वही है ना, वही है।
जो आपके वो सर्वज्ञ, हाँ जी, वो अनंत चतुष्टय के धनी हैं जी, वो केवल ज्ञानी हैं जी, वो आकाश में चलते हैं जी, उनको 225 कमल बेचते हैं जी, उनके अष्टपरात यारे होते हैं जी, और जी नहीं कहूँ तो बताओ क्या कहूँ, आफत देना मूल गया। अभी ये तो जिनवाणी तो हमें, अब जिनवाणी माँ की बात को थोड़ी नकार करूं तो एक झापट लगाई, तू छोकरा मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो गया। और दूसरी बात, अभी हाल में कह दूं कि जिनवाणी में जो लिखा है सब गप है, तो हमारी चर्चा क्या हो जाएगी टीकमगढ़ में? अरे भैया देखो कल युग आ गए, अरे भाई क्या हो गया, महाराज जी खुद कह रहे जिनवाणी में सब गप्पे लिखी है। वार्षिक चल जाएंगे टीकमगढ़ दे, आजकल तो मामला बड़ा टेढ़ा है। बात कहिए हमने पार्श्वनाथ धाम में और बाल फैल गई पूरे टीकमगढ़ में, बात कहिए टीकमगढ़ में और फैल गई भारत ही नहीं। अरे भैया मैंने तो पंचायती मंदिर में कहा था, अब महाराज आज का मामला ही ऐसा है, सब में दुनिया में फैल जाएगी। भैया पंचम काल के मुनि महाराज देख लो कह रहे जिनवाणी में सब, तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा। इधर जिनवाणी की बात सहन करूं, उधर दुनिया में अब बात सहन करे, और एक बात कह दो ना, जी माता जी जो आपने कहा सब तरफ प्रशंसा, फोकट में काहे को परेशान उठाए। आपसे भी कहना हो, बड़े जब भी बोलना एक शब्द सीख लो, बोलो क्या जी। मम्मी पापा हो, चाहे महाराज, चाहे भगवान हो, चाहे जिनवाणी हो, बड़े जो कहे जी, जी कहना सीखो, बहुत फायदा रहेगा। पर अंदर की बात तो अंदर ही, ऊपर से बोल रहे हो जी। अंदर का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र क्या है? भगवान नहीं। भगवान सबसे बड़ा प्रमाण पत्र नहीं। भगवान तो ठीक है, बड़े हैं, पूजनीय हैं, हमें विश्वास है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा हमने सुना है, ये भी सुना है। हाँ देखो मामला गड़बड़ है, बुरा लगे तो लग जाए। मैंने सुना है कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। सबूत क्या है? सबूत क्या है? वो झूठ नहीं बोलते, सबूत क्या है? क्योंकि वो जो बताना, जो हम जानते हैं उसमें तो मैंने मान लिया कि हाँ नहीं, जो मैं जानता था वही समझते, पेंसिल थी, हाँ भगवान ने पहले, ये तो सही कहा, लेकिन उन्होंने कहा है जो हम नहीं जानते वो कहा है। भगवान के पास, गुरु के पास क्या सुनने जाते हो तुम? जो तुम जानते हो वो, जो तुम जानते हो जानने के लिए नहीं जाना, जो हम नहीं जानते हैं और वो जानते हैं वो सुनने के लिए जाना जाता है। अब जो हम जानते ही नहीं, उन्होंने जो कह दिया तो अब क्या करें? जी कह दो, जानते ही नहीं। बीरबल से एक बार कहा गया कि भाई पृथ्वी का मध्य निकालो, तो बादशाह साहब बीरबल पृथ्वी का मध्य निकालने के लिए नौकर चाकर चाहिए, पैसा खर्च होगा। बोले कितना ही खर्च हो जाए, पृथ्वी का मध्य निकलना चाहिए। खजाने से जम के पैसा निकाले और 1 साल की सीधी छुट्टी ले ली, 10 नौकर ले लिए और बस वे 4 धाम की यात्रा पर निकल आए। मंत्रियों को छुट्टी कम मिलती है, पर काम पे ही तो छुट्टी थी ही नहीं, वो तो ड्यूटी थी, ऑन ड्यूटी। छुट्टी मिलना नहीं है और पूरी ऑन ड्यूटी पे थे, क्योंकि राजा ने काम बताया है।
राजा बीरबल से पूछो तीर्थ यात्रा पे आप आ गए, इतने दिन की छुट्टी? उन्होंने छुट्टी पे नहीं, मैं तो काम पे आया हूँ। और अंत में जाके पहुँच गए। बोले राजा साहब आपकी बहुत बुद्धि, बहुत मेहरबानी, बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। बोले पृथ्वी का मध्य कहाँ है? तो बीरबल उठे, वो बीच में जो आंगन था ना, वहाँ एक कीला लगा। बोले राजन कितने भाग्यशाली हैं आप, पृथ्वी के मध्य तो आपके आंगन में ही है। यही पृथ्वी का मध्य है। अब लोगों ने कहा कि देखो बीरबल ने बना दिया बुद्धू। सबने कहा साहब सबूत मांगो इससे कि यही मध्य है। तो राजा साहब मैं तो नाप के आया हूं, जिनको संदेह हो उनको कहो कि वो नाप के देख लेंगे। उनसे कहो जिन जिन ने कहा है ना राजा साहब इनको जरूर भेजना, मैं तो बड़ी मुश्किल से नाप के लाया हूं। बड़ी साल भर लग गई राजा साहब, पसीना पसीना हो गया, कहाँ कहाँ भटकता रहा। आप सोचो पृथ्वी के छोर पे जाना पड़ा मुझे, वहां से फीता डाला है। और ये लोग बातें कर रहे हैं, अब इनको भेजो साहब। सबकी सुक्की पुक्की बंद, कहीं राजा मुझे ही नहीं दे। सबने कहा नहीं 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 साहब वो ठीक ठीक, वो आई एम सॉरी प्लीज, बीरबल ने जो कहा वो यही यही है, यही 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 है। अब बोलो सबूत क्या है तुम्हारे पास कि ये नहीं है? क्या सबूत है? ऐसे जो तुम्हारे भगवान ने कहा है, सबूत क्या है कि वो सही बोल रहे हैं? उन्होंने कहा 3 लोक 43 घन राजू प्रमाण है, मेरू 1 लाख योजन प्रमाण है। हाउ साहब है जी, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? अब 1 लाख योजन को मेरू को अपन जैसे क्या नाप पाएंगे? काल भी प्रकृष्ट है, क्षेत्र भी प्रकृष्ट है। भगवान हुए हैं 3 लोक, ऐसा है, नरक है, स्वर्ग है, सब कुछ है। तुम कहो झूठ हुआ तो तुम बता दो, तुम बता दो भाई। वो सुनाया था ना पंडित कैलाश चंद्र से यही का, पंडित जी ये छान के पानी क्यों पी रहे हो? बोले भैया जिससे दुर्गति हो जाती है, नरक आदि हो जाते हैं, छान के पीने से। तो बोले पंडित जी आपने नरक देखा है? बोले नहीं देखा। तो फिर? तो बोले नहीं है, ये आपने देखा है? आप पूरा 3 लोग घूम आए हो और फिर कहा हो कि साहब मैं खुद घूम के आ रहा हूं, नहीं है। बोले हमें नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें तो, पंडित जी ने कहा तुम्हें तो अमेरिका भी नहीं दिख रहा है, तुम्हें तो पीठ के पीछे का भी नहीं दिख रहा है। तो पीठ के पीछे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं महानुभाव। हम उस चक्कर में ना पड़े, जो हम नहीं जानते हैं उसको जी कहना छोड़ें, क्योंकि वो बड़े हैं, महान हैं, निर्दोष हैं। बस इतना ही कहो। उन्होंने झूठ बोला है, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बस इतना मेरा विश्वास, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उन्होंने क्या बोला है ये तो मैं नहीं कहूँगा, सही बोला है गलत बोला ये मैं नहीं कहूँगा, पर इतना दावा है कि वो कभी झूठ नान्यथा वादनो जिना, जिनेंद्र कभी अन्यथावादी नहीं होते। बोले क्यों? क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। मेरू 1 लाख योजन प्रमाण है। नहीं होता मेरू तो क्यों बोलते? क्या फर्क पड़ता था? मान लो मेरू नहीं था, उनको जबरदस्ती बोलना पड़ा, क्यों बोलना पड़ा? उससे स्वार्थ क्या था? चलो एक व्यापारी झूठ बोलता है 2 रुपए के लिए। भगवान ने मेरू पर्वत बनाया, और मेरू पर्वत यदि नहीं था तो उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? फायदा क्या था? यदि मेरू नहीं था तो नहीं था, उससे कोई संसार रुकने वाला था? तो क्यों बोला उन्होंने? क्या जरूरत थी? शास्त्रों में इतनी बातें लिखी हैं जो हमारे ज्ञान में नहीं है।
भगवान नहीं भी कहते तो चल जाता, कोई फर्क नहीं। मेरू नहीं था तो नहीं था। मेरू क्यों कहा उन्होंने, उनका स्वार्थ क्या था, क्या बताना चाहे थे मेरू बता करके? मेरू से उनकी कौन सी सिद्धि हो जाती? मेरू पर्वत कहने से उनको कौन सा प्रमाण पत्र मिल जाता, कौन सी ऊंचाई मिल जाती? कोई भी स्वार्थ नहीं है इनका। इसका अर्थ है कि मेरू पर्वत है, क्योंकि बोलने वाले का कोई स्वार्थ नजर नहीं आ रहा है। क्यों बोलेंगे झूठ वो? क्योंकि मेरू से किसी की सिद्धि हो ही नहीं रही है। अहित भी नहीं हो रहा है, हित भी नहीं हो रहा है। हाँ, महाराज जी भगवान इन्होंने इसलिए बोल दिया कि हमारा अहित हो जाओ, बाबा ले गया, बच्चे से कहते ना। तो माँ झूठ किस लिए बोल गई? क्योंकि ये वस्तु खाने से उसको नुकसान। भगवान ने क्यों बोला कि मेरू है? क्या नुकसान? नहीं बोलने पर नुकसान क्या था? मेरा थर्मामीटर तो यही है। मैं उन बातों में भगवान को प्रमाण नहीं मानता जो हम जानते हैं। ये पेंसिल है, अपन जानते कि नहीं? अब भगवान से पूछो, भगवान ये क्या है? पागलपन है। ये तो हमें खुद पता है कि इसको पेंसिल कहते हैं, सब लोग जानते। अब इस बात को पूछने के लिए भगवान के पास नहीं जाना जो हम नहीं जानते हैं। और वो चीजें कही उन्होंने जिसको नहीं कहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ है वो चीजें हैं इसलिए उनको कहना पड़ा। यही सबसे बड़ी वक्ता की पहचान हो। ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम पेक्षिते। महानुभाव, जब भी तुम किसी वक्ता से कुछ भी सुन रहे हो, तुम्हारा मन कहे कि ये बात सही है गलत है, पहले तो ये देख पूछ लेना, मन से कह देना, बोलो ये बड़े हैं कि छोटे हैं, ये अच्छे हैं या कि बुरे हैं? मन कहे कि अच्छे हैं, बड़े हैं, तो क्या ये भी गलत बोल सकते? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर जी कह दे। दो चीजें देख ली, अच्छे हैं, बड़े हैं, हमारा अहित कभी नहीं कर सकते, गलत बोल। फिर अब चुप मत कर, जी बोल दे। इतने पर भी मन ना माने तो दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं। जो बात वक्ता बोल रहा है इसमें वक्ता को क्या लाभ है? यदि मैंने बात मान ली तो वक्ता को क्या लाभ है? स्वार्थ क्या है इनका? नहीं मानी तो इनको हानि क्या है? दोनों सोचना। जैसे महाराज ने कहा, जिनवानी ने कहा, भगवान ने कहा, तुम्हारे गार्जियन ने कहा, XYZ जो तुमसे बड़ा है, उसने कुछ कहा है, तो दूसरा पॉइंट देखना, इसका इसमें स्वार्थ, मेरे मानने पर वक्ता को क्या लाभ है? मैं हमेशा प्रवचन में कहा करता हूं, उस वाक्य को कभी मत मानना जिस वाक्य में तुम्हें कहा महाराज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महाराज को इसमें फायदा है, महाराज को इसमें लाभ है। अपन मान लेंगे तो महाराज को बहुत लाभ हो जाएगा, बहुत लाभ हो जाएगा। और अपन मान लेंगे तो महाराज तो महानुभाव, मैं खुद कह रहा हूं, उस बात को तुम मेरी बात को कभी मत मानना, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आ गया इस मानने में भग महाराज को लाभ है, यानी वो वचन मेरा स्वार्थी वचन है, और स्वार्थी वचन आंख बंद करके माने जाते। लाभ क्या है? नहीं मानूंगा तो हानि क्या है? ये भी सोचो। यदि मैंने नहीं मानी तो महाराज का बिल्कुल इतनी हानि हो जाएगी या महाराज ही नहीं रहेंगे, और हमने मान लिया तो महाराज रहेंगे। यानी तुम्हारे बल पर मैं महाराज हूं और तुम खिसक गए तो काय का महाराज है? अपनी नीड कभी भीड़ पर खड़ी मत करना, ये ध्यान रखना।
क्योंकि भीड़ का कोई भरोसा नहीं, कब खिसक जाए। भीड़ पर कभी अपनी नीड़ खड़ी मत करना। जिन जिन लोगों ने भीड़ पर अपनी नीड़ यानी घोंसला, घर, अपनी जिंदगी कभी भीड़ पर आश्रित करके जिंदगी मत खड़ी करना, अन्यथा धोखे दिखाओगे, जमीन में पड़े दिखाओगे, जमीन में मिल जाओगे। कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, अपनी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ी रखना। भीड़ चली भी जाएगी तो तुम अकेले बचोगे, लेकिन गिरोगे नहीं। भीड़ चली जाएगी तो क्या होगा तुम, लेकिन पैर कहाँ हैं? जमीन, अपने पैरों पर। भीड़ पर कभी आश्रित नहीं। अपनी जिंदगी में कभी जैन दर्शन यही कहता है, तुम अपनी जिंदगी कभी दूसरे के अधीन मत करना, क्योंकि दूसरे का कोई भरोसा नहीं। दूसरे का कोई भरोसा नहीं, कभी भी वो खिसक सकता है। तुम फिर क्या करोगे? रो पड़ोगे, अनाथ हो जाओगे, अनाथ हो जाओगे। महाराज मेरे मम्मी पापा हैं, हम तो निश्चिंत हैं। छोकरे ही कहते अरे क्या करना, बाप कमा रहा है दुकान पर। छोकरे बहुत बदमाश होते, यार तू यहाँ घूम रहा, बड़ी चिंता मत कर, मेरा बाप बैठा है। बाप दुकान पे बैठा हो तो तुम जल्दी दुकान पे आना चाहोगे, आराम से आते हो? फ्री का नौकर मिला है ना। आजकल की बहुएं सासुओं को बहुत चाहने लगी, बहुत चाहने लगी, क्योंकि इतनी सस्ती विश्वसनीय नौकरानी कहीं मिलेगी नहीं। राजस्थान में तो एक स्थान पर मेरा चतुर्मास हो रहा था, और उसकी कभी भी उसकी बहू से बनी नहीं। बेटा भी बहू कहने में था, कभी पूछता नहीं था। एकदम आया चतुर्मास तो बहू सासू से कहती, माँ जी आप चलो ना, वो बेंगलोर में नौकरी करते थे, आप चलो ना मम्मी, देखो आप चलो, पुरानी बातें भूल जाओ मम्मी, भूल जाओ, देखो सब बातें भूल जाओ, मैं मूर्ख थी, मैं अज्ञानी थी। और मम्मी के पैर, मम्मी कहती बेटा हमारे यहाँ महाराज जी चतुर्मास कर रहे हैं। मैं तो, मम्मी चतुर्मास तो होते ही रहते हैं, आप तो चलो। तो वो आगे महाराज जी हमें जाना पड़ेगा। मैंने कि तुम तो कह दी थी हमारा बेटा बहू से बनती नहीं, तो झगड़ा करते। तुम तो हमेशा रोती थी महाराज जी, एक ठोर तो बेटा था, वो भी बहू आई, जब से घर में आई हमारे बेटे को खा गई, ले गई, उड़ा ले गई। अब वो क्या क्या बोलते हो आप, भगवान है, जब से आई है हमारे बेटे को ले गई। अब महाराज जी कोई बात नहीं महाराज जी, अब उनको अकल आ गई। बहू भी क्षमा मांग रही है, बहू भी कह रही है, सब कुछ कर रही है। मैंने कि आजकल की बहू क्षमा तो नहीं मांग सकते, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी बदल जाए, इतनी बहू बदल जाए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि क्यों ले जाना चाहती है? डिलीवरी पीरियड है, बच्चा बच्चा होता ना। हर बहू सासू से प्रेम करती है उस समय, छोटे बच्चे होते हैं, जब दोनों नौकरी पे थे, डिलीवरी टाइम पे, और बच्चा छोटा रहेगा तब, क्योंकि दोनों को कहाँ जाना है, बच्चे को किसके अधीन छोड़ जाए। नौकरानी विश्वसनीय नहीं है, महंगी पड़ेगी, और ईमानदारी से काम करे कोई नियम नहीं है। सबसे सरल सस्ती ईमानदार नौकरानी कौन है? जगदम्बा है, जगदम्बा है। देखो महानुभाव, यदि प्रेम भी किया तो नौकरानी के रूप में किया। यदि मां के रूप में कर लेती तो
तो शायद बेड़ा पार। महानुभाव, मोटिवेशन, बड़ों को कभी मजबूरी में प्रेम मत करना, बड़ों से कभी स्वार्थ में प्रेम मत करना, बड़ों से कभी अपनी अटकी को निकालने के लिए प्रेम मत करना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आज तुमने सासू को इसलिए प्रेम किया कि छोटे बच्चों के साथ वो उनको खिलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, खिलाएगी। जाओ, उस समय ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम्हें 2 रोटियां खाने के लिए दूसरों के यहाँ दाई का काम करना पड़ेगा। दाई जानते हो, बच्चों को जन्म देते समय करती है ना वो दाई, दाई जो कुछ भी आप कह रहे, दाई बनेगी वो बहू, क्योंकि उसने अपनी सासू को दाई बनाया है। सासू से प्रेम इसलिए किया है कि बच्चे का पालन हो जाए, इसलिए किया है। उस समय तुम्हें कर्म का बंध ऐसा होगा कि उस कर्म के बंध को तुम काट नहीं पाओगे। नौकरानी बनना पड़ेगा, दाई बनना पड़ेगा, दूसरे के बच्चों को पालना पड़ेगा, तब तुम 2 रोटी खा पाओगे। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बड़ों से प्रेम कभी अपना काम निकालने के लिए नहीं करना, बड़ों से प्रेम करना क्योंकि वो बड़े हैं, क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं, बस। और ऐसा प्रेम करोगे तो चाहे बच्चा होवे और चाहे बच्चा ना होवे, मम्मी पापा तो मम्मी पापा हैं, मेरे पास रहेंगे। तो इसलिए रख रहा होगा काम चाहिए, नहीं नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं। आप बता दो हमारे यहाँ क्या काम, कोई काम नहीं है, बस वे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे। ऐसा प्रेम यदि तुमने कर लिया तो जाओ, ऐसा पुण्य बांधोगे, ऐसा पुण्य बांधोगे कि एक दिन तुम तीर्थंकर जैसे माता पिता के बेटे होगे, राजा के बेटे, चक्रवर्ती के बेटे। ऐसा पुण्य तुम्हारा बन जाए। बड़ों से प्रेम करना तो वो बड़े हैं, उपकारी से प्रेम करना क्योंकि वो मेरे उपकारी हैं। इन्होंने मेरी जिंदगी में उपकार किया है, मेरी जिंदगी में ये मेरे आदर्श हैं, मेरी जिंदगी में ये बड़े हैं, मेरे ये गार्जियन हैं, मेरे है, इसलिए मेरा इनसे प्रेम है, इसलिए मैं इनके पास रहूंगा और ये मेरे पास रहेंगे। कोई काम नहीं हो घर में, उस समय सासू माँ की याद आ जाए बहू को। बहुत दिन हो गए माँ जी को देखे हुए, जाओ ना कुछ दिन माँ जी को यहाँ लेके आओ। पहले सोच लेना, तुम भी जाते समय सोच लेना, जल्दी बहू के प्रेम में मत आ जाना, वो तुम्हें नौकरानी बना के ले जा रही है। नहीं, पापा दुकान पे बैठे हैं, अभी हमें कोई जरूरत नहीं, चिंता करो, तो पापा चलेगा, वो जा ही नहीं सकते, हमें मालूम है। निश्चिंत नहीं, महानुभाव नहीं। जिस दिन पापा दुकान पे बैठे हों उस दिन नहीं, पापा दुकान पर बैठे परेशान हो रहे होंगे, ग्राहक आ गया होगा, देखो उनके मंदिर का समय हो गया, देखो उनके महाराज जी पास जाने का समय हो गया, उनके भोजन का समय हो गया। इस अवस्था में भी कोई नहीं, चिंता नहीं कर, इस अवस्था में भी वो देखो, बचपन में तो हम बचपन थे, आज मैं जवान हूँ। सुनो मोटिवेशन, आज मैं, और आज भी वे दुकान पर बैठे होंगे, माल उठा रहे होंगे, परेशान हो रहा, नहीं नहीं देखो भाई मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि पापा दुकान पर बैठे परेशान हो रहे होंगे। इस भाव से तू कभी जल्दी आ जाना, जा पापा का आशीर्वाद तुझे फल गया। इस भाव से, इस भाव से कि नहीं पिताजी मेरे रहते हुए आपको नहीं, आप तो जाइए, प्रवचन सुनिए, धर्म ध्यान कीजिए, आपको कुछ नहीं करना। फिर ये काम कौन करेगा? पापा मैं तो,
कभी सासू झाड़ू लगाए और बहू हाथ से पकड़ ले, माँ जी मेरे रहते हुए आप झाड़ू, मेरे रहते हुए आप रोटी बनाओगे, आप मेरे रहते हुए आप चूल्हे, जिंदगी भर हो गई तुम्हें चूल्हे पर बैठते बैठते, माँ जी अब नहीं, अब नहीं, जाओ, यही वरदान तुम्हें सासू का अमर बना देगा। और आजकल माँ जी बैठी बैठी क्या कर रही हो, लो ये काम कर लो ना। जब जब तुम बड़ों को अपना काम बताओ, समझ लेना एक बड़ा पाप किया है तुमने, बड़ों को नौकर समझ रखा है, नौकर समझ रखा है। मैं बहुत बार कहा करता हूं महानुभाव, बहुत बार कहा मैंने, घर में जाते ही जब तुम बड़े हो जाओ, माँ मुझे पानी दे दो, माँ मुझे रोटी दे दो, मम्मी तूने कपड़े तैयार नहीं किए, प्रेस नहीं किया है, ए छोकरे तेरे बाप की नौकरानी नहीं है तो तेरी क्या होगी। बाप भी लाया था तो नौकरानी बना के नहीं लाया था, रानी बना के लाया था, रानी। और तू लाया था राजा बन के लाया था, मुझे क्या मालूम कि तू भिखारी है। क्या बन के लेते हो जब शादी को जाते हो, क्या बोलते हो, दूल्हा राजा, अरे कटार मटार सब रखता है वो, क्या फैंसी ड्रेस है, फैंसी ड्रेस है, दूल्हा राजा जो बनता है पूरी टोटल फैंसी ड्रेस है। वो फैंसी नाटक होता ना, पूरा ड्रामा, पूरा नाटक, कटार भी है, पगड़ी भी है, अरे घोड़ी भी है, और ये चल रहा है। बदमाश कहेगा तो वो जैसी तुम जैसे गए ना, वो भी कम नहीं है, वो भी बढ़िया बिल्कुल दुल्हन सज करके बैठती है, पत्नी नहीं ला रहा, रानी ला रही, रानी। और जैसे ही शादी हो उसके बाद जो है सो है, महावीर की, तुम भी भिखारी हो वो भी भिखारन। वो कहती तुम जैसे नकली थे ऐसे हम भी नकली थे। ये सब दिखावट है। राजा बन के लाए हो तो राजा बन करके ही जिंदगी भर रहो, और रानी बना के लाए हो तो रानी बना के रखो। और भिखारी बन के रखना है तो भिखारी बन के जाओ और भिखारन को लाओ। सीधी बात है, ओरिजिनलिटी करो। राजा दशरथ ने यही किया, बेटा तू जनक की पुत्री राजा बन के लाया है तो ये नकली राजा नहीं, असली राजा बन के लाएगा। ये राजगद्दी पकड़, रानी बन के सीता आई है, रानी बन के ही रहेगी। कभी स्वार्थ के संबंध मत टकराओ, प्रेम होना चाहिए। बहुत खतरनाक है प्रेम करना, हमने कहा था ना परसों, द्वेष करना सरल है, प्रेम करना कठिन है। देश में हमें तोड़ना है, तोड़ना 1 मिनट में होता है, जोड़ना जिंदगी भर का संबंध है। बहुत सावधानी से करना, बहुत सावधानी। बड़ों को कभी उपयोग अपने लिए नहीं। घर में जाते ही फिर माँ से रोटी भी नहीं मांगोगे, माँ को रोटी बना के खिलाओगे। तुम खिलाए या तुम्हारी बीवी खिलाए। जिस घर में बेटा कमाऊ होने के बाद बाप यदि कमाने की चिंता करता है, वो बेटे का दुर्भाग्य है, बाप का नहीं। किसका दुर्भाग्य है? हाँ, पिताजी शौक से बैठ रहे हैं तो आपत्ति नहीं है, अपनी इच्छा से बैठ रहे हैं तो आपत्ति नहीं। तू बैठाल रहा है और झगड़ा कर रहा है, यहाँ घर में बैठे बैठे का 5 मिनट दुकान पे नहीं बैठ सकते हम दोस्तों के साथ घुमाएं? नहीं महानुभाव, तुम्हारे जवान होते ही तुम पापा से कभी नहीं कहोगे कि तुम ये क्यों नहीं करते हो, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, बैठे बैठे खा रहे हो,
थोड़ा घंटे 2 घंटे दुकान पे बैठा करो। मेरे भक्तों से कहना है, भीख मांग लेना, लेकिन कभी अपने बड़ों से कमा करके, उनसे कमवा करके खाने की उम्मीद मत करना। तुम मत करना। बड़े कमाएं, बड़े देवें। मैं तो यहां तक कहता हूं, बड़ों की संपत्ति पर अपनी नीयत भी खराब मत करना, पिता की भी क्यों ना हो। कभी नहीं। जिंदगी में एक वरदान ले लो कि गुरुदेव यदि आशीर्वाद देना तो एक आशीर्वाद दो, मुझे अपनी जिंदगी में पिता की कमाई पर कभी नजर न जावे। पिता की कमाई मुझे मिल जाए, पिता का मकान मुझे मिल जाए, पिता की जायदाद मुझे मिल जाए, ऐसा भाव भी मत करना महानुभाव। भाव भी मत करना, परिणाम भी मत करना। और ये वरदान मांगो कि बस मेरी जिंदगी में ऐसे दिन ना आ जाए कि मेरी आजीविका मुझे माता पिता के अधीन करना पड़े, उनकी कमाई मुझे खाना पड़े, उनके बनाए मकान पर मेरी जिंदगी चले। बस भगवान इतना आशीर्वाद दे दे, कभी मुझे माँ बाप की संपत्ति पर नीयत खराब ना हो, उनकी संपत्ति मेरी जिंदगी का आधार ना बने, उनकी संपत्ति मेरी जिंदगी की आजीविका ना बने। यदि वो नहीं मिलेगा तो हमारा सब कुछ मिट जाएगा, ऐसा दिन मत दिखाना। रिपीट करता हूं, भगवान ऐसा दिन, गुरुदेव ऐसा दिन मत दिखाना कि मम्मी पापा की संपत्ति नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। बस ऐसा दिन नहीं। बस एक दिन मांग ले, एक वरदान मांग ले कि मुझे ऐसा दिन ना आ जाए कि मेरी जिंदगी माता पिता के अधीन हो जाए, मुझे उनकी धन दौलत पर, उसके अलावा हमारे कोई रास्ता है ही नहीं, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। और मैं मम्मी पापा की संपत्ति पर छोड़ दो मन भी मत बिगाड़ना, मन भी मत बिगाड़ना, मन भी मत बिगाड़ना। वो देवे, उसकी मना नहीं कर रहा, वो देवे 6 खंड का राज भी देवे तो मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं। मैं बेटों से तुम नियत मत बिगाड़ना। तुम्हारा कोई भी कार्य हो, कभी उस कार्य करने के लिए ऐसा भाव मत करना इस कार्य को मम्मी पापा कर दें तो काम हो जाएगा, मम्मी पापा थोड़ी दुकान पर बैठ जाएं तो काम हो जाएगा। नहीं, माँ बाप का यूज नहीं करना अपने स्वार्थ के लिए। वो बैठे, वो मालिक हैं, वो बैठे हैं, उनका करने का भाव है तो करें। एक बार मना जरूर करना, एक बार मना जरूर करना कि नहीं पापा अब नहीं, अब मैं बैठ रहा हूँ ना। नहीं बेटा तू जाके थोड़ा घूमा। बोला पापा खूब घूम लिया ना आपने, 25 साल घुमाई तो हमने किया क्या है? 25 साल क्या किया छोकरो तुम तो बताओ। सबकी 25 साल की उम्र के पहले सब बताओ क्या किया? गिल्ली डंडा खेला और क्या करा? जब भी मौका उछल कूद की, पढ़ाई की है, स्वार्थ पढ़ाई की है तो बाप के लिए क्या किया तूने? अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा है। बोलो बाप के लिए पढ़े हो कि अपनी जिंदगी के लिए पढ़े हो? शादी की है तो तूने अपने लिए की है कि मम्मी पापा की? झूठ बोले कौआ काट है। कब भाव आया, कब परिणाम आया? मां मैं शादी करने वाला नहीं था, लेकिन बस तेरी मेहनत तेरी परिश्रम देख के भाव आया। क्या ये बुढ़ापे तक चूल्हे पे बैठी रहेगी? क्या ये झाड़ू लगाती रहेगी? मम्मी मैंने तो आपके लिए ही मार्ग विवाह किया है। शादी के पहले कह दो पत्नी से मैं शादी अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की सेवा के लिए कर रहा हूँ। मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो मैं ही काफी हूँ। सब काम करना तुम सीखो, रोटी बनाना सीखो, कपड़े धोना सीखो, झाड़ू लगाना सीखो, सब पापड़ बनाना सीखो, अब बुंदेलखंडी आइटम है ये तो आगे है क्या बात। सब सीखो। किस लिए? कि काश ये काम मेरी पत्नी ने नहीं किया तो मम्मी पापा मैं करूंगा
और तुम्हारी जिंदगी का व्यतीत मैं करूंगा। माँ बाप के लिए कुछ सीखो, माँ बाप के लिए कुछ करो। क्यों सीख रहा है रोटी बनाना? बोले मम्मी पापा के लिए। इसका क्या भरोसा, नहीं दिया तो मैं करूंगा। इसने कपड़े नहीं धोए तो? कभी भूल करके शादी के बाद अपने कपड़े मम्मी पापा से मत धोला लेना बेटा, नहीं तो दिगंबर नहीं बनोगे, नंगा बनोगे, भिखारी। शादी के बाद तेरे कपड़े कौन धो रही है? मां, गलती मत करना। तुम्हारी पत्नी ना धो पे तो तुम धोने बैठ जाना, मम्मी के हाथ में से छीन लेना। मां अब नहीं, बहुत कर लिया आपने। मेरे लिए तू धोबन बनी, मेरे लिए तू मेहतरानी बनी, मेरे लिए तू बरौनी बनी, मेरे लिए तूने क्या नहीं किया 25 साल तक। मां अब नहीं, अब नहीं कपड़े धोएगी तो कौन धोएगा? समझ गया कि बहू ने मना कर दिया होगा। मेरे प्यारे भक्तों, मान जाओ मेरी बात, तुम खुद कपड़े धोने बैठ जाना, मां से मत धुलवाना। बल्कि मां के कपड़े भी तुम्हें धोना है। पत्नी कहे तो ठीक है भाई, तू नहीं धोएगी तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो मेरे हैं, मैं इनसे तो नहीं धुलवाऊंगा। या तो तू धोएगी या मैं धोऊंगा। मम्मी पापा नहीं जाएंगे बाथरूम में कपड़े धोने, मम्मी पापा नहीं बैठेंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे मम्मी पापा। बहुत लगा ली उन्होंने झाड़ू, तू नहीं लगाएगी। महानुभाव, भले तुम कलेक्टर हो, राष्ट्रपति हो, जो कुछ भी हो, माँ को झाड़ू लगाते देख करके पत्नी से झगड़ा मत करना। एक बार कह देना, देख वो क्या मेरे बस की बात नहीं है, ठीक, झगड़ा नहीं करना। एक बार माँ के हाथ से झाड़ू छीन करके मकान में झाड़ू लगा दो महानुभाव, ऐसा घर मिलेगा जिसमें झाड़ू ही नहीं लगाना पड़ेगी। ये घर करना विमान इसी को बोलते हो। तेरे रहते हुए, बहू के रहते हुए माँ झाड़ू लगा रही है, माँ कपड़े धो रही है, माँ रोटी बना रही है, माँ तेरे बच्चों को खिला पिला रही है। नौकरानी बना करके मत रखना महानुभाव। जो मेरा मूल विषय क्या था, बड़ों को यूज अपने स्वार्थ के लिए, फिर से रिपीट करो, बड़ों का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना। बड़े उपयोग में आते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, खिलाएंगे, उनका नाती है, उनका पोता है, उनका, वो मानेंगे नहीं, वो खिलाएंगे। वो बहू की डिलीवरी पीरियड देख के वो आएंगे। ऐसे लोग भी देखे कि बहू कह रहे नहीं माँ जी, जैसा होगा मुटा लेंगे, चतुर्मास कब मिलता है, आप तो चतुर्मास का लाभ लो। बेटा तेरे घर में तो कोई है ही नहीं। बोले महाराज जी हो जाएगा, नौकरानी लगा लेंगे, आप तो धर्म ध्यान करो, चतुर्मास लो। तो ऐसे भी सासू ससुर आए मेरे चतुर्मासों में। महाराज जी बहू तो नहीं बुलाएगी, बेटा भी मना करेगा, वो तो यही कह रहा चतुर्मास, लेकिन आकर है तो मेरी बहू। महाराज जी मैं जाऊंगी। दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं, जाओ, ऐसे बहू बेटे के संकट में तुम काम नहीं आओगी तो कब आओगी। छोड़ दो प्रवचन, छोड़ दो गुरु को, छोड़ दो मंदिर, छोड़ दो गुरु को। क्या मांगो, बोलो तुमने सेवा ली है कि उन्होंने सेवा दी है। बड़े जो दे रहे हैं उसमें कोई ऐतराज नहीं, तुम मत लेना। माँ बाप संपत्ति तुम्हें सारी दे रहे हैं, ले लेना, लेकिन तुम उस पर दृष्टि, उसके अधीन मत होना। वो दुकान पर बैठे तो 100 बार बैठे, अपन रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बैठ करके तुम मस्ती करने, उनको बैठाल कर गोट बनाने मत जाना, उनको बैठाल करके घंटे भर लेट मत आना। उस दिन जल्दी आना, पापा दुकान पर बैठे हैं, परेशान हो रहे होंगे, इतना सोच करके जल्दी आ जा। यही तो कमाल है, यही तो दुनिया में जीने की कला है।
तो इसलिए मैंने कहा था तुम जिंदगी जी रहे हो, लेकिन जीने का मजा, माँ बाप हैं लेकिन माँ बाप का मजा नहीं आ रहा। भगवान हैं, दर्शन भी कर रहे हो और मजा नहीं आ रहा है। गुरु हैं लेकिन गुरु का मजा नहीं आ रहा है। शास्त्र हैं लेकिन शास्त्रों का क्यों, ये छोटे छोटे टिप्स हैं। तो ये जिंदगी में अपने पे बहुत बड़ा मोटिवेशन है। कुछ नहीं, एक ही उपाय है कि नहीं करना। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, अपनी यहीं से बात हुई थी, बड़े जो कहे क्या करना है जी। ऊंट बिलैया ले गई तो हाँ जी हाँ जी, मेरी आदत है ये। जिनवाणी की बातें हमें भी कुछ समझ में नहीं आती। हमें कैसे बताओ महाराज, सही बताना मेरू है कि नहीं। देखो आप गलत मत बोलना। देखो मैं थोड़ा सा मुंहफट हूं, मैं तो ये कह दूंगा मुझे पता नहीं है। आपको पता नहीं है? हाँ, पर मेरू है क्योंकि भगवान ने कहा है। तो कारण क्या है? भगवान ने कहा, सही कहा, ये प्रमाण क्या है? तो मेरा तर्क है, उनका स्वार्थ क्या है? भगवान ने कहा है वो सही है, इसका सबूत क्या? आप प्रश्न करो तो मैं कहूंगा भगवान ने मेरू पर्वत कहा है तो उनका स्वार्थ क्या है? और नहीं कहते तो नुकसान क्या है? कहने पर कोई स्वार्थ नहीं है और नहीं कहते तो भी कोई हानि नहीं है। इसका अर्थ है जो उन्होंने कहा है वह सही है क्योंकि निस्वार्थ कहा है। समंत्र भद्र की वो पंक्तियां, धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते। वक्ता की बात जब ही देखना, मैंने जो कह रहा था कि वक्ता जब बोलता है बस इतना ही देखना उसका स्वार्थ क्या है। बस स्वार्थ है तो बिल्कुल मत मानना बेटा। मैं ये बात भी कहूं और यदि मैं नहीं मानूं तो महाराज को ये हानि है, बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना, मैं कह रहा हूं। और तुम्हें ये पता लग जाए कि ये बात मैंने मान ली तो महाराज को कोई लाभ नहीं है और नहीं मानी तो हानि नहीं है, तो बेटा फिर माने बिना रहना नहीं बर्बाद हो जाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है, नहीं माना तो महाराज को कोई हानि नहीं है, फिर भी महाराज बोल रहे हैं, फिर भी महाराज कह रहे हैं, फिर भी महाराज कह रहे हैं तुम्हें ये करना है, महानुभाव फिर चिपुट मत करना, फिर मन से कहना खबरदार। जब महाराज को लाभ नहीं है, हानि नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं यही सत्य है और यही स्वीकार करना है। अब एक और थोड़ा सा ले लो। लोग कहते महाराज जी आप कुछ जादू करते हो, आपके पास कुछ ना कुछ तो आप छुपाते हो, कोई आपके पास फू। मेरे संबंध में बहुत अफवाहें होती हैं, मैं चमत्कारी हूँ, मैं अतिशयकारी हूँ, महाराज के पास देवता है, महाराज के पास मंत्र शक्तियाँ हैं, हर पता नहीं क्या क्या कहते हो। मैं तो सुनते सुनते थक जाता हूँ, कान पकड़ के कहीं बंद करो। ये सारे संदेह तुम्हारे व्यर्थ हैं। मैं बताता हूँ रहस्य। तुम ये बताओ, यहीं का लेता हूँ सैंपल। लोग बड़े मतलब जी क्या बात है, टीकमगढ़ में हद होती है, ऐसे दान दे रहे हैं, ऐसे लाखों ऐसे दान दे रहे हैं जैसे चूरन के रुपया दे रहे हो। एक दिन ऐसे सजा के लाया तो मैंने गौर से देखा, मैंने कहीं चूरन के नोट तो नहीं है कहीं। लेकिन जब कमेटी ने लिए तो मैंने, कमेटी तो जानती है कोई कीमत ही नहीं, एक एक रुपया कैसे पसीने से कमा रहे, और यहां लेने के लिए ऐसे हमारी 24 ही कम पड़ गई।
ये मंदिर में दान लोगों का यही काम। महाराज जी देखो आप ललितपुर से आए हो, थोड़ा सा बड़े शहर से, अमीर लोगों से। पहले जब मैं 2012 में राजस्थान में आया तो ललितपुर लोग, महाराज जी आप बड़े प्रांत में रह के आए हो, आपकी आदत बिगड़ गई है। क्योंकि बड़े लोगों की संगति में रह के आदत बनती नहीं है। आप राजस्थान में रह के आए हो इसलिए यहाँ नहीं होगा। आप वो मंदिर था ना पहले, उसको क्षेत्रपाल कहते थे। महाराज जी वो मत तोड़वाओ, मत करो, वो बना ही नहीं पाएंगे, टूट तो जाएगा लेकिन बनेगा नहीं महाराज। और जो आप नक्शा दे रहे हो, अरे राम 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 राम, ललितपुरिया और इतना। मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है, शक्ति यानी मेरी भावना पर विश्वास है, मुझे मंत्र पर नहीं। मैं मंत्र के बल पर विश्वास नहीं करता हूँ, भगवान के बल पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई मंत्र ताकत नहीं है, मेरे पास एक ताकत है कि मैं अपना किसी भी उपदेश देते समय मैं अपना खुद का स्वार्थ रखूंगा नहीं और सामने वाले का हित करूंगा नहीं। बस ये है मेरी मंत्र शक्ति। बताओ भाई, ललितपुर का मंदिर अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र बन गया, मेरा स्वार्थ क्या था? बताओ भाई, ललितपुरिया सीरियस क्या था? नहीं, हमें वहाँ अपना बंगला बनाना है। अरे एक बार उठने के बाद यही खबर नहीं है कि कभी लौटूंगा यार। चलो टीकमगढ़ का बताओ, कैसे पसंद गए ये महुआ की पीने वाले, महुआ के देश के लोग, ये तो घुमाड़ी में रहते हैं। अरे महुआ का नहीं पीते, 2-4 महुए खा लो तो घुमाड़ी हो जाती है थोड़ी बहुत तो। ये इनको कभी जुआ रह जाए इनके कान पे, अरे राम राम राम, कितने ही कहते रहो। टीकमगढ़ का स्टैंडर्ड बता रहा हूं, CR, यहां कुछ नहीं होने वाला। नंदीश्वर के पंचगण में बोले महाराज जी आप ये मत समझना कि यहां बोलियां अच्छी जाएंगी। मैंने कि चलो देखते, नंदीश्वर की बोलियां देख ली। चलो दूसरा सैंपल, यहां भी कहा महाराज जी मंदिर जो है कोई दान देने वाला नहीं है ही नहीं तो देंगे क्या? है ही नहीं तो बेटा तुम 7 जन्म में जितनी चूल्हे की रोटी खाओगे ना, उतनी मैंने चूल्हों की रोटी 1 जन्म में खा ली है। हर दिन कोई नई चूल्हा होता है कि नहीं? और हमें, तुम चिंता मत करना, मैं बहुत आगे, मैं रोटी में से गंध ले लेता हूं, क्वालिटी क्या है इस घर की। भोजन नहीं करता हूं, देख लाता रहता हूं कि हाँ माल है कि नहीं। हाँ, परखने वाले को कोई नमक में भी गंध आ जाती है। तो मैंने तो रोटी खा ली थी यहाँ की पंच कल्याणक में, मैंने कि नहीं नमक में दम है। बोलो क्यों दे दिया इतना दान तुमने? सारा भारत कह रहा है टीकमगढ़ में इतना दान, कई लोग तो रिश्तेदार तक कह रहे इनके पास निकल कहां से आए, ये तो ससुर साहब विवाह में ऐसे हाथ जोड़ते थे। तुम्हारे जो ब्याई जी हैं वो भी कह रहे हैं महाराज जी मेरे ससुराल है, मेरे रिश्तेदार ने ये तो 5 रुपया खर्च नहीं करे, ये टीका में भी देवे तो, और यहां ऐसे दे दे एक एक बेदी के। क्या कारण है बताओ महानुभाव? ये मंदिर बने या ना बने, नहीं बनेगा तो मेरी हानि क्या है बता दो। पहले हानि पे सोचो। यदि अपना पार्श्वनाथ धाम का मंदिर नहीं बने, जैसा है ऐसे ही रहे, तो हमें हानि क्या? हमारी हानि बताओ। और बन जाए तो लाभ क्या है?
यदि मान लो ये 3 मंजिल मंदिर बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा, इसमें मेरा लाभ बताओ क्या है? तुम बना के तो देखो, मैं आकर के यहीं पे कब्जा करके नहीं बैठा तो मेरा नाम भी कम है। बेटा बेटा कह के तो देखो, ठीक है, वोट छोड़ने के बाद लौट के आऊंगा भी कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। निस्वार्थ मैं कभी इसलिए नहीं बनाता हूं कि भविष्य में, बस ये जो मंत्र शक्ति मेरी अंदर चेतना से है, मेरा एक ही संकल्प है कि प्रभु जब इस गद्दी पर बैठूं तो मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द न निकले जिसमें मेरा स्वार्थ हो, मेरा लाभ हो। इस मुख से यही बात निकले जिसमें सारे जगत का कल्याण हो और धर्म की तरफ। बस ये बात तुम्हारे मन में रेकी बन के जाता है। जब मैं बोलता हूं, मेरे शब्दों की वचन देखना, ये शब्द कोई भी बोल देगा। जब मैं बोलता हूं तो मेरे मन की शक्ति रहती है, इस बात में कोई स्वार्थ तो नहीं है और नहीं हुआ तो हानि तो नहीं है, बस बोल देता हूं और वो तुम्हारे अंदर ऐसे चले जाते हैं कि वे सब नहीं होते हुए भी देने के भाव आ जाते हैं। वक्ता निस्वार्थ बोल रहा हो, चूकना नहीं, समझ लेना वही सच्चा मार्ग है, वही सत्य है। क्योंकि इस सत्य में, इस वचन में ना तो लाभ है और ना हानि है, कुछ भी नहीं है। उस वाक्य को छोड़ना नहीं, उस वक्ता के जो कहे वो जहर पान करने की कहे तो बेटा आगे आप बोल दो ना। मान लो कभी जहर दे दिया तो कौन ने दिया है? महाराज ने दिया है। थोड़ा भी रुकना है। यदि मैं मर जाऊंगा तो महाराज को क्या लाभ है? पीने के पहले सोच रहा हूं थोड़ा। यदि मैं मर जाऊंगा, जहर दिया जा रहा है और महाराज ने दिया, यदि मैं मर गया तो महाराज को क्या लाभ है? सोचना थोड़ा। महाराज को तो कोई लाभ नहीं। और यदि मैं जिंदा रहा तो महाराज को क्या हानि है? बोलो, तुम लोग जिंदा रहोगे तो हमें नुकसान क्या है ये बताओ। फिर निपटाता हूं तुम्हें। छाती पे हाथ रख के बोलो, कहीं तुम महाराज को नुकसानदायक तो नहीं हो? कहीं महाराज तुमसे परेशान तो नहीं है? कहीं महाराज तुझसे पिंड तो नहीं छुड़ाना चाहते? कहीं महाराज से कुछ गड़बड़ कर दिया? महाराज मैं जानता हूँ, महाराज को मेरे से बहुत हानि है, बहुत नुकसान है महाराज को। मैं जिंदा रहा हूं तो महाराज शांति से बैठ ही नहीं सकते। महाराज को मैं ये हो तो मत खाना वो जहर, क्योंकि तुम्हें मालूम है महाराज जी मेरे से बहुत परेशान हैं। मैं जिंदा रहूंगा तो महाराज को बहुत हानि होगी। हम उनको शांति से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हम सदा उनके प्रतिकूल चलते हैं, सदा उनके प्रतिकूल चलते, उनकी बात ही नहीं मानते, उनका बुरा सोचते हैं। फिर महानुभाव जहर मत पीना तो मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने से तुम्हारे बाप को हानि है। सावधान। जिंदा रहने से मम्मी को परेशानी है, जिंदा रहने से गुरु को परेशानी है, तो फिर जहर मत पीना तो मर जाओगे। मेरे मरने से महाराज को बहुत लाभ है, महाराज को शांति हो जाएगी, वो कहते जी ठंडो पड़ जाएगा, कले जो ठंडो पड़ जाए। अब तो ठंडो पड़ गो महाराज जी, मर गो। महाराज को बहुत शांति मिलेगी मेरे मरने से। महाराज निश्चिंत हो जाएंगे, महाराज का संक्लेश खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने महाराज को बहुत दुख और उनके संबंध में मैं बुरा विचारता, मैं छली हूँ, मैं कपटी हूँ, महाराज को बहुत धोखा दिया है मैंने,
महाराज को बहुत परेशान किया है मैंने, इसलिए महाराज ने कहा इसको निपटाओ जहर देकर, प्रसाद में मिला के। यदि मिलाएंगे तो सही, मत पीना महानुभाव। यदि जहर भी नहीं होगा, प्रसाद भी होगा, तो मर जाओगे तुम। क्योंकि तुम्हें इसलिए मारना है क्योंकि तुम नुकसानदायक हो, और तुम मरने पर इतना लाभ महाराज को होगा, मत पीना जहर, मर जाओगे। बस अंत का देकर के समाप्त करता हूं। तुम्हें ये, मैं जिंदा रह जाऊंगा तो महाराज को कोई नुकसान नहीं है। मैंने कभी मन वचन काया से अपने गुरु को नुकसान पहुंचा ही नहीं, और मेरा गुरु, मेरे जिंदा रहने से महाराज को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं। और मेरे मरने पर महाराज को कोई लाभ नहीं, मेरे मरने पर लाभ नहीं है, मेरे जिंदा पर हानि नहीं है, फिर भी महाराज ने कहा है ले जहर पी ले, पी जाना, गारंटी मेरी है तुम मरोगे नहीं, मरोगे नहीं। क्योंकि मरने के दो ही कारण हैं, मारने के दो ही कारण हैं, कि तो जिंदा रहने से हानि है और मरने से। अबे तभी व्यक्ति कांटे को कौन निकालता बताओ, ये काय को निकालता कि कांटा दुख देगा। फिर देखो चमत्कार क्या होता है। इसलिए अपना प्रसंग चला था, बड़ों की बातों में ज्यादा चीपुट मत करना। जी मेरू पर्वत है कि नहीं? जिनवाणी में कहा है, जी सही है। कहाँ है? जिनवाणी में कहा है ना, है, पक्का है। क्योंकि जिनवाणी जिनेन देव का कोई स्वार्थ नहीं है, मेरू होवे और ना होवे वो क्यों बोलेंगे, है तभी बोला है, अन्यथा नहीं बोलने से कौन सी हानि थी। सूक्ष्म तत्व में ये मैंने एक कला दी है तुम्हें। जो चीजें हमारे अनुभव की बातों में आती हैं उससे हमें भगवान से पूछने की जरूरत, और जो हमारे अनुभव में नहीं आई उसे महाराज भगवान की बात माने बिना रहना नहीं। इसलिए अपना प्रसंग, अब समय आज हो गया। भगवान सब जानते हैं ऐसा मैंने सुना है। लेकिन जितना मैं जानता हूं उसका साक्षी मैं हूं, मेरे अनुभव में आया है, मैंने ये किया है, यह सत्य है। तो आज के युग में सबसे बड़ी गवाही किसकी है? सबसे बड़ी गवाही अपसख्यम, अपनी आत्मा की साक्षी मानो, करो निर्णय आत्मा में। ये कुंद स्वामी कहते हैं डरो मत, आत्मा की साक्षी पूर्वक करो, डर मत लाओ। दूसरा, डरो मत, क्योंकि अपसख्यम, आत्मा में भय नहीं होता। फिर दूसरा पॉइंट अपन ने लिया था, तुम स्वयं तो नहीं डर रहे हो, तुम तो स्वयं, हाँ निडर हो सकता है, कई बार चोर भी निडर हो सकता है, तो फिर किसका डर लग रहा है? भाग क्यों रहा है? फिर किसका डर लग रहा है? कानून का, जेल का, मम्मी पापा का, महाराज का, भगवान का? किसका डर लग रहा है? वह है सबसे बड़ा पाप। किसका डर लग रहा है? किसका डर लग रहा है? बड़ा डर लग रहा है मम्मी पापा को पता ना चल जाए। समझना बंधु, वही महापाप है। किसी का डर लग रहा है। और जो पाप नहीं है, तुम्हारी आत्मा से बोल रहा हूं, तुम्हें मम्मी पापा का, गुरु का डर लग रहा है, इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि मैं गलत कर रहा हूं, तभी डर लगेगा। और यदि तुमने गलत नहीं किया है तो तुम्हें डर की बात आएगी नहीं।
बच्चे को तो नहीं आती, वो तो कुछ उठाए खा लेता है, क्योंकि वो जानता है मैं गलत खा ही नहीं रहा हूं। वो जानते ही नहीं है कि गलत खा रहा हूं। गलत भली हो तो हो, वो तो अच्छा मान के खाता है, उसको नहीं डर लगता कि मम्मी पापा को क्या बोल। तो आप लोग अपनी जिंदगी में आपकी आत्मा जो गवाह देवे, ये 2 मैंने साधन बता दिए। तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें किसी का भय लग रहा है? ये 2 नहीं लग रहे हैं, जाओ, तुम्हारा काम कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपनी दृष्टि से सही ही किया है। ये तुम्हारी आत्मा ने गवाह दे दी। अब आगे जाकर के अपना समय हो गया। आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की